नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार की सफल खेती के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्वार की खेती के लिए भूमि की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, भूमि का उपचार किस प्रकार से करना है, ग्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, बुआई का सही समय क्या रहने वाला है, बीज उपचार, बिजाई की विधि, खाद और उर्वरक का प्रबंधन, खरपतवारों का प्रबंधन। इस प्रकार से ग्वार की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप सुकम किसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो ग्वार की खेती मुख्य रूप से जहाँ की मिट्टी हल्की होती है और सिंचाई जल कम होता है उन क्षेत्रों के अंदर की जाती है। इसलिए ग्वार को कम पानी और कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। तो ग्वार की खेती मुख्य रूप से मध्यम से हल्की मिट्टी के अंदर की जाती है, और जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई जल कम है या भूमि कम उपजाऊ है उन क्षेत्रों के अंदर ग्वार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। भूमि की तैयारी करने की बात करें तो भूमि की 1 से 2 जुताई हमें करनी है, और इसके बाद पाटा लगाकर भूमि को समतल करें और इसके बाद पलेवा करें। अगर भूमि में दीमक की समस्या है तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस या मिथाइल डिमेटान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले छिड़काव कर सकते हैं। इन सब के बाद बात आती है ग्वार की कुछ एक उन्नत वैरायटियों की। तो ग्वार की उन्नत किस्मों में स्टार एग्री सीड की स्टार 610 वैरायटी, जो कि किसानों के अंदर बहुत पॉपुलर वैरायटी है और फैलने वाले ग्वार की यह एक अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा शक्तिवर्धक कंपनी की X6 वैरायटी, X10 वैरायटी और X28 वैरायटी, इसके अलावा 220 वैरायटी और RGC 936 वैरायटी। इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का चयन करके आप इनकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करें बुआई करने के सही समय की, तो यह जो फसल है इसकी बुआई हम जून से जुलाई के अंदर कर सकते हैं। बात करें समय की तो जून से और 15 जुलाई का जो समय है यह ग्वार की फसल के लिए सबसे सही समय माना जाता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम होता है। अब बात करें बीज की सही मात्रा की, तो किसान भाइयों बीज की मात्रा डिपेंड करती है बुआई की विधि पर। अगर हम फैलने वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो इसकी हमें 2 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। और इसके साथ ही अगर हम एक शाखा वाला यानी कि एक लड़िया ग्वार लगा रहे हैं तो इसकी हमें 6 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए होती है। बीज की बुआई करने से पहले किसान भाइयों बीज को उपचारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीज को उपचारित करने से बीज जो है वो कीट और रोगों से तो सुरक्षित रहता ही रहता है, इसके साथ ही जो अंकुरण है वो भी बढ़िया हो जाता है। बीज को उपचारित करने के लिए हमें 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छे फफूंदनाशी का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद उपचारित बीज को छांव में सुखाएं और शाम के समय बिजाई करें। बात करें सिंचाई की, तो अगर हमारे पास सिंचाई जल उपलब्ध है तो 3 से 4 सिंचाइयाँ हम ग्वार की फसल के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास 2 ही सिंचाई अवेलेबल हैं तो पहली सिंचाई हम फूल आते समय और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवारों को निराई गुड़ाई से नियंत्रित करना ज़्यादा सही रहता है। पहली निराई गुड़ाई हम जब फसल 25 से 30 दिन की हो उस समय करें, और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर 20 से 25 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा किसान भाइयों खरपतवार नाशी के रूप में हम बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर पेंडामेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं। ग्वार की फसल में कीटों को नियंत्रित करने के लिए डाइमेथोएट, जो कि रोगोर नाम से आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों हम सही समय पर सही टेक्निक का उपयोग करके ग्वार की सफल खेती कर सकते हैं।
किसान भाई उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।